तो जो आज हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है, ये भी मेरे को एक बच्चे ने भेजा था और इस तरीके की क्वेश्चन की मैंने लगभग 3 या 4 वीडियो बना दिए हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इवन जो जेईई एडवांस में पूछे गए हैं। और ये भी शायद 2023 या 2024 में से किसी एक साल का जेईई एडवांस है, आई एम नॉट श्योर, बट 2024 का नहीं है, तो शायद 2023 का ये जेईई एडवांस का प्रॉब्लम हो सकता है जिसने मेरे को भेजा। तो उसके लिए भी और बाकी जितने भी बच्चे मेरे को इस चैनल के थ्रू सुन पा रहे हैं, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि इस तरीके का जो सीक्वेंस है वो जेईई एडवांस्ड में आजकल बहुत ज़्यादा फॉलो हो रहा है। किस तरीके का सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो स्पेशली कैलकुलस की जो इस तरीके के सीक्वेंस है, किस तरीके के सीक्वेंस, लिबनीज थ्योरम लगा रहा है, लिबनीज थ्योरम के साथ लगा रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से समझना है सीक्वेंस को। लिबनीज लिबनीज थ्योरम लगा रहा है, लिबनीज थ्योरम के साथ लगा रहा है अपने पास स्पेशली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उस तरीके का फॉर्म। अब आपको इसमें इन क्वेश्चन में समझने वाली चीज़ ये है कि ये क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होते। कभी भी डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन टाइप का कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको फंक्शन थोड़ा सा अलग ढंग से दिया होगा, इंटीग्रेशन के साइन के साथ, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको फंक्शन दिया होता है, उसमें से आपको फंक्शन एक्सट्रैक्ट करके निकालना होता है और उसके बाद आपसे फंक्शन के बारे में कोई भी एक इजी सी चीज़ पूछी हो सकती है। जैसे ये जे एडवांस के सवाल में इस फंक्शन में पूछा है, हमेशा याद रखना लिबनीज के साथ हमेशा वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अब 2 साल से यही ट्रेंड चल रहा है। 23 में भी उसने लिबनीज और ये जो क्वेश्चन है शायद ये 23 का है, तो लिबनीज और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मिक्स करके ये क्वेश्चन पूछा। 2024 में 3 चीज़ लगा दी, लिमिट्स लगाई, लिमिट्स के अंदर अपन लगा लेते एल लॉपिटल रूल, एल लॉपिटल रूल के बाद लग रहा था उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और सिमिलरली जे एडवांस 2023 में एक और क्वेश्चन आया था इंटीजर टाइप में, जिसमें आपको लिबनीज लगाने के बाद वो एक फंक्शन बनेगा, उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में कमेंट करना था, शायद आपने करा भी हो। इंटीजर टाइप वो क्वेश्चन था जिसका आंसर शायद 0 भी था। तो इस तरीके से जो है आपको थोड़ा बहुत मतलब ध्यान में देखना चाहिए कि मतलब किस किस तरीके से जे एडवांस में आजकल क्वेश्चन मेरे पास फ्रेम हो रहे हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन को अपन देखते हैं। सबसे पहले इसमें अपन को क्या पूछा है, अपन से पूछा है कि अपन को एफ ऑफ ई की वैल्यू निकालनी है। अगर मेरे को एफ ऑफ ई की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। जब तक मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं आएगी तब तक मैं एफ ऑफ ई की वैल्यू नहीं निकालूंगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम जिस कैटेगरी के अंदर रखते हैं उसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। तो हमारे पास एक बेसिकली अपन को एक फंक्शनल इक्वेशन टाइप की तो नहीं कह सकते, बेसिक एक नॉर्मल इक्वेशन जैसी दे रखी है। वो अपन को दे रखी है 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 1 से लेके x, और इंटीग्रेशन के अंदर जो चीज़ दे रखी है वो दे रखी है एफ टी डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर दे रखा है हमें x टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस यहाँ पर लिख रखा है अपने पास एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ये चीज़ अपन को दे रखी है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है इसमें इंटीग्रेशन का साइन भी है, इसमें x के साथ एफ एक्स भी है, पर जो सबसे बड़ा बर्डन है अपने पास वो है इंटीग्रेशन का साइन। अगर किसी तरीके से इंटीग्रेशन का साइन हट जाए तो अपन वहाँ से एफ एक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इधर उधर मैन्युपुलेशन करके निकाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि इंटीग्रेशन के साइन को अगर मेरे को हटाना है, सो आई हैव टू डिफरेंशिएट। इफ़ आई वांट टू रिमूव द साइन ऑफ इंटीग्रेशन तो मेरे को इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिन फंक्शन को डिफरेंशिएट करे मैं इस इंटीग्रेशन के साइन को नहीं हटा सकता। और ये चीज़ अपन बचपन से करते हुए आ रहे हैं, जब से 11th-12th में गए यही चीज़ करते हुए आ रहे हैं कि भैया कभी भी इंटीग्रेशन को हटाना है तो सीधे सीधे लिबनीज लगा के उसको डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि अगर हमें डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन करना है तो हमें लिबनीज थ्योरम वहाँ पर लगानी होती है। और लिबनीज थ्योरम अगर हम इस फंक्शन को दोनों साइड अब डिफरेंशिएट करने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 तो मेरे पास कांस्टेंट है तो 3 तो बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन 1 से लेके x एफ टी डी टी, लिबनीज थ्योरम का बेसिक सा रूल अपन से ये कहता है, पहले जो अपर लिमिट है वो फंक्शन के अंदर डाल दो, तो अपर लिमिट अपन ने फंक्शन के अंदर डाल दी, इनटू अपर लिमिट जो है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, माइनस फिर फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट डाल दो एफ ऑफ 1, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दो। अब क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 जो होता है हमारे पास 0 होता है तो अपन इस चीज़ को लिखते नहीं है। अगर कभी भी ध्यान देना लिबनीज में लगाते समय जो लोअर लिमिट इंटीग्रेशन की अगर वो कांस्टेंट है तो नेगेटिव के बाद जितनी भी चीज़ आती है वो सारी की सारी मेरे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैसा होगा, इसमें बिल्कुल आपको प्रोडक्ट रूल लगा देना है। यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास एफ एक्स माइनस एक्स इंटू, यहाँ पर एक सेकंड थोड़ी सी स्पेस की कमी, एक्स इंटू यहाँ पर जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का कितना होगा 3x स्क्वायर अपॉन 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब जो ये वाली चीज़ है मेरे पास ये बन गई है 0, तो क्या बचा मेरे पास, बचा है यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये वाली चीज़ मेरे पास बच गई, इज इक्वल टू यहाँ पर मेरे पास बन गया कितना एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस का मेरे पास यहाँ पर बच गया कितना बच्चों
एक्स स्क्वायर, सॉरी ये निगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पर बीच में मेरे पास क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा, ठीक है। तो अब मैं एक एफ एक्स मेरे पास यहाँ पर बचा है, इस एफ एक्स को उधर ले जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया है मेरे पास एक्स टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब कई बच्चे सोचते हैं कि इसके बाद क्या करें, क्योंकि एफ एक्स और एफ डैश एक्स के टर्म में तो इक्वेशन आ गई, पर यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स को साथ में मैनिपुलेट कैसे करें। इसका सबसे बेहतरीन तरीका मैं हमेशा बताता हूँ आपको, जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो एक बॉक्स, मैजिकल बॉक्स, अगेन आपको ये चीज़ याद रखनी है, कभी भी जे एडवांस में आप फंसो या फिर मेंस में फंसो तो एफ एक्स को अज्यूम कर लेना वाई, और एफ डैश ऑफ एक्स को आप अज्यूम कर लेना क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। ये मैजिकल बॉक्स आपको याद रखना है कि एफ एक्स को हमेशा वाई आपको पुट कर देना है और एफ डैश एक्स को अपन को क्या पुट कर देना है, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई इक्वल टू एफ एक्स अपन क्या मान के चलते हैं, जनरली फंक्शन मान के चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा 2 टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर बन के आ जाएगा मेरे पास एक्स टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस यहाँ पर बन के आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो यहाँ पर एक बढ़िया सी चीज़ आपके पास बन के आएगी, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस यहाँ पर मेरे पास बन के आ जाएगा 2y इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ एक्स से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक तरीके से अब मैंने आपसे क्वेश्चन के शुरू में ही कह दिया था, क्योंकि ये सवाल मेरे पास किसका है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो ये मेरे पास क्या बन गई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अगर किसी बच्चे को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पता तो थोड़ा सा आपको बता दूं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू जो होती है, ये होती है मेरे पास कौन सी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकल के आता है मेरे पास ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी टाइम्स ऑफ डी एक्स। अब आपके पास बहुत ही ईजी से डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, अब आपको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो सबसे पहले निकालना होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो अगर देखें तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, ई रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो 2 बाहर आ जाएगा शायद, और अंदर कितना बन जाएगा, अंदर बच जाएगा मेरे पास डी एक्स बाई एक्स। तो ये चीज़ कितनी बन गई मेरे पास, तो ये माइनस है तो एल एन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 1 बाई एक्स स्क्वायर मेरे पास। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, नेगेटिव साइन भी अगर आगे से आएगा तो ये मेरे पास कितना बन के आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास बन के आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव था तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन के आ गया, ठीक है। अब जो मेरे पास सोल्यूशन होता है, अब मेरे को क्या लिखना है बेसिकली, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कितना होता है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वाई इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, और क्यू कितना है मेरे पास, क्यू है मेरे पास एक्स के बराबर, ये जो फैक्टर होता है ये होता है मेरे पास क्यू, और क्यू कितना है मेरे पास एक्स, तो इंटू एक्स, और इस चीज़ का मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स से एक एक्स कटा तो यहाँ पर निकल के आ गया वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी। अब यहाँ पर जो बात आती है वो आती है सी कैसे निकाले, इसके लिए आपको इनिशियल कंडीशन अगर आप क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखोगे तो हमको बोला है कि x को जब आप 1 डालोगे तो आपके पास y की वैल्यू जो निकल के आती है वो 3। इसको इंटरप्रेट करना भी सीख लो, जब x की वैल्यू 1 है तब हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 1/3, मतलब आपको इस इक्वेशन में x को 1 और y को 1/3 डालना है। तो यहाँ पर तो 1/3 बन जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास log ऑफ 1 प्लस का c, तो log ऑफ 1 तो होता है 0, तो यहाँ से आपके पास डायरेक्टली c की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1/3। अगर c की वैल्यू 1/3 निकल के आ गई तो इस क्वेश्चन में c की वैल्यू 1/3 डाल दो, तो मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ जाएगी y इक्वल बाय अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर नहीं, बेसिकली आपको c की वैल्यू 1/3 डालनी पड़ेगी यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पर मेरे पास बन के आ जाएगा log ऑफ x प्लस का यहाँ पर कितना बन के आ गया 1/3। अब अपन से क्वेश्चन में पूछा है, ये मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ गई है, इसके बाद में कुछ नहीं निकाल सकता। अब अपन से पूछा है, अब एक चीज़ अपन ने पढ़ी थी कि y को आप एफ एक्स रख सकते हैं, और कहीं पर भी एफ डैश ऑफ एक्स निकल के आए तो उस चीज़ को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर y है तो y को हम रख देते हैं एफ एक्स, तो एफ एक्स हमारे पास निकल के आ गया है क्या, एक्स स्क्वायर इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस का मेरे पास 1/3। अब क्वेश्चन में पूछा है हमसे f ऑफ e की वैल्यू, मतलब जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर आपको e रख देना है, तो ये बन जाएगा e स्क्वायर, यहाँ पर log के बेस में वैसे भी e होता है तो ln e प्लस का यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास 1/3, ln e जो बनेगा मेरे पास 1, क्योंकि ln e को आप log बेस e और पावर में उसकी ई भी लिख सकते हो, तो एफ ऑफ ई मेरे पास बन के आ जाएगा ई स्क्वायर इंटू 1 + 1/3, और इसकी वैल्यू जो मेरे पास निकल के आई वो निकल के आई 4e²/3। वैसे तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बट मल्टीपल कंसेप्ट होने के कारण कई बार क्या होता है क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। और कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हमेशा याद रखना कि एक तो ये वाली जो मैजिकल बॉक्स वाली चीज़ है, मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे इस चीज़ में आके फंस जाते हैं कि एफ एक्स आ गया, एफ डैश एक्स के टर्म में एक इक्वेशन आ गई, उसके बाद अब क्या करना है, मतलब कैसे एफ एक्स और एफ डैश एक्स को सॉल्व करना है, तो उसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है, बस एफ एक्स को वाई और एफ डैश एक्स को dy/dx। ये क्वेश्चन फ्रेम ही इतने बारीकता के साथ होते हैं कि वो लास्ट में पार्ट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास फॉर्म होती है, फिर आपको उसका सोल्यूशन लिखना है, एक कांस्टेंट फैक्टर बनेगा और कांस्टेंट फैक्टर की वैल्यू आएगी और
आपके पास उसके बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना 2024 में भी जब क्वेश्चन आया था तो हल्का सा लिमिट्स उसने थोड़ा सा उसमें घुसा दिया था। लिमिट्स इस सेंस में घुसाया था कि लिमिट्स बेसिकली पहले उसमें आपको एल लॉपिटल रूल लगाना था, मतलब जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या फिर 0/0 फॉर्म में एल लॉपिटल रूल लगता है, तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करके फिर वहाँ पर जाके बन रही थी अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें भी थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करनी थी, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी थी फाइनली किसकी, अपने फंक्शन की। और इस क्वेश्चन के मतलब अगर वो बनाना चाहे तो इस क्वेश्चन को मल्टीपल करेक्ट में ही पूछ सकता है। अगर वो फंक्शन, इस फंक्शन की बात करूं, जैसे मेरे पास ये फंक्शन आया, ठीक है, जैसे मेरे पास फाइनली ये फंक्शन निकल के आया y/x² इक्वल टू, अब इस फंक्शन के बारे में और चीज़ भी पूछ सकता है, इसका मिनिमा मैक्सिमा, और इसकी इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, इसका डोमेन रेंज, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर ये 1 1 है, ऑन टू है, काफ़ी चीज़ें इसके बारे में पूछी जा सकती हैं। तो हमेशा क्या होता है ये एडवांस में कि मल्टीपल कंसेप्ट को यूज़ करके ही हमेशा क्वेश्चन बनाया जाता है। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके सब पार्ट भी देखा करो, मतलब ये तो हो गया, अगर ये पूछा जाए तो ये किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे यही जो फंक्शन आया, अगर मैं इससे पूछूँ कि 1 1 है या ऑन टू है या मैनी वन है या इनटू फंक्शन है, तो कौन सा फंक्शन है, तो ये चीज़ सब चीज़ें भी ट्राई करा करो, क्योंकि अल्टीमेटली इसी तरीके से क्वेश्चन जे एडवांस में फ्रेम होते हैं। और ये वाला सीक्वेंस हमेशा याद रखना जिसमें एल लॉपिटल, लिबनीज और पार्शियल सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 4 चीज़ें जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते रहती हैं डे बाय डे, क्योंकि इन्हीं 3 4 क्वेश्चन को मिक्स करके एक ठीक ठाक क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, जिसको देख के बच्चे क्या करते हैं, अक्सर घबरा जाते हैं, फिर इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं एग्जाम में स्किप कर देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन स्किप करने जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है एग्जाम में। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। हालांकि ईजी क्वेश्चन है, कई बच्चे कमेंट भी करते हैं ईजी क्वेश्चन है, पर मैं आपको यही समझा रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन जब आपके एग्जाम आएगा तो यही क्वेश्चन आपसे छूटेगा। तो हमेशा बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ दिखने के बड़े हैं, कभी भी सॉल्व करते समय ऐसा नहीं लगता कि ये कठिन क्वेश्चन है या फिर हम इवन जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।